कांग्रेस को बड़ा झटका, पलवाई सिरावंती बीआरएस में हुई शामिल। कांग्रेस की साबिक लीडर पलवाई सिरावंती ने पार्टी को खैराबाद कहकर बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तेलंगाना भवन में रियासती वजीर केटीआर की मौजूदगी में उन्होंने गुलाबी रुमाल पहनकर बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सिरावंती ने कहा कि उन्होंने ये फैसला अपने तमाम हामियों से बात करने के बाद ही लिया। केटीआर ने कहा कि उन्हें त्योहार के दिन पार्टी में मदऊ करना एक बड़ी बेशतरफ है। केटीआर ने कहा कि पालवाई गोवर्धन रेड्डी खानदान ने गुज़िश्ता 60 सालों से कांग्रेस की खिदमत की है। पार्टी ने उनके खिदमात को तस्लीम नहीं किया है। केटीआर ने इस्तिफसार करते हुए कहा कि कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस से बीजेपी में क्यों शामिल हुए और वो मंगुड़ू में हारने के बाद कांग्रेस में क्यों शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी के रवैये की वजह से पालवाई सिरावानी के खानदान को परेशानी का सामना करना पड़ा। हाल ही में पालवाई सिरावानी ने मंगुड़ू जिमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था, लेकिन उन्हें बीआरएस उम्मीदवार के हाथों शिकस्त हुई। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी जो इस वक्त तक कांग्रेस में थे, बीजेपी में कूद पड़े और इस पार्टी की जानिब से मंगुड़ू में इंतखाब लड़ा, जबकि उम्मीदें थी कि वो जीत जाएंगे। बीआरएस ने भरपूर मुहिम चलाई और अपने उम्मीदवार को जितवाया। पालवाई सिरावानी के हामियों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी से उनका इस्तीफा दुरुस्त फैसला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को मंगुड़ू का टिकट दिया, जो हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। ये इस बात की वाज़ी अलामत है कि पार्टी में पालवाई सिरावानी की अहमियत कम हो गई है, इसलिए वो पार्टी छोड़ चुकी है। बीआरएस पार्टी टिकट दे चुकी है और नामजदगियों का मरहला भी खत्म हो चुका है, इसलिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें पार्टी में कोई और अहम ओहदा दिया जाएगा। అనంతరెడ్డి గారు, అంజనేయులు గారు, అన్న ఒకసారి మళ్ళీ ఆ ఫోటో అడ్డం వస్తుంది బాబు. మొబైల్ ఇప్పటికే రెండోసారి చేయించుకున్నాను, అడ్డం వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ.